मनरेगा में एक हितग्राही हैं शुभम कुमार, जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इनका पेमेंट नहीं आया था। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हमें कमेंट किए थे और उनका पेमेंट आ चुका है रिपोर्ट के हिसाब से। देख सकते हैं उनका नाम है शुभम कुमार और खाता का जो नंबर 2 लास्ट अक्षर होता है, अंक होता है 7 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनका बैंक ऑफ बड़ौदा भैंस मंडी IFSC कोड यहाँ पर दिखा रहा है और 816 रुपये पेमेंट यहाँ पर हो चुका है प्रोसेस 8/7/2022 को। देख लीजिएगा अपने खाते में 8/7/2022 की डेट में आपका पेमेंट आया है। आपके खाते में 816 रुपये है। नाम है इनका शुभम कुमार और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। किस तरीके से हमने इनका रिपोर्ट देखा और किस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं, इनके जॉब कार्ड नंबर देख सकते हैं 121 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आज पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेक्स में, जिसमें नरेगा से संबंधित जानकारी लगातार आपको दी जाती है। और नरेगा से संबंधित किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो उससे हमें कमेंट कीजिएगा। अगर पेमेंट भी नहीं आया है तो सबसे पहले गूगल करेंगे इस रिपोर्ट को देखने के लिए। किस तरीके से हम इस रिपोर्ट को निकाले हैं आपको बता देते हैं। गूगल में नॉर्मली नरेगा सर्च करेंगे, NREGA नरेगा सर्च करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 3-4 लिंक आते हैं, जिसमें आपको जाना है ग्राम पंचायत जो लिखा है उस लिंक में आपको जाना है। ग्राम पंचायत में जाने के बाद आप फिर पुनः ग्राम पंचायत में एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दूसरा नंबर रिपोर्ट जनरेटेड रिपोर्ट्स, जिसमें जॉब कार्ड यहाँ पर दिखाई देता है, उसको दूसरा नंबर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना स्टेट क्या है, जिनका हम पेमेंट देख रहे हैं उनका है स्टेट छत्तीसगढ़, तो हम छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, जो भी ईयर में आपने काम किया है 22-23 में काम किया है तो 22-23 सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारा धमतरी डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक का है मगरलोड और ग्राम पंचायत है इनका भरदा ग्राम पंचायत है। यहाँ पर करने के बाद इतना फिल करने के बाद आपको प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करते ही आपको ग्राम पंचायत भरदा का पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें पहले नंबर में जाना है R1 जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन, जिसमें चौथा नंबर जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर चौथा नंबर में क्लिक कर देना है। हमने चौथा नंबर में क्लिक कर दिया। उसके बाद फाइंड कर लेते हैं इनका जॉब कार्ड नंबर 121A यहाँ पर दिखाई देता है। नाम है उमा शंकर के नाम से यहाँ पर जॉब कार्ड दिखाई देता है, जिसमें हम क्लिक कर लेंगे। 121A में क्लिक करने के बाद 121A में जितने भी मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उमा शंकर, श्यामाबाई, वेद प्रकाश, शुभम कुमार, इन सब का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ साथ कौन कौन इस वित्तीय वर्ष में, जैसे कि 22-23 है तो 22-23 में 2 पर्सन ही यहाँ पर काम किए हैं, श्यामाबाई, और 1 सप्ताह मात्र शुभम कुमार ने काम किया है, जिसमें 4 दिन का उनका काम में गए हैं वो 29/5/2022 को। काम का नाम देख सकते हैं यहाँ पर मुकुंद खेत से रूपेश खेत तक नाला गहरीकरण 100 मीटर इसमें गए हैं। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 3976, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये आपका मस्टोर नंबर है। इस मस्टोर में आपका हाजिरी चढ़ा है। देख सकते हैं यहाँ पर मस्टोर नंबर, यहाँ पर एक कॉलम दिखाई दे रहा है। तो ये जो 3976 ये आपका मस्टोर नंबर है, इसमें कॉपी कर लेते हैं। इसको क्लिक करेंगे इसी मस्टोर नंबर को। इस मस्टोर नंबर को क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस मस्टोर में, इस कार्य में बहुत सारे मस्टोर जारी हुए हैं। हमने जो कॉपी किया था वो देख सकते हैं 3976 यहाँ पर मस्टोर दिखाई दे रहा है। जितने भी मस्टोर हैं उसमें इस मस्टोर को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद उस मस्टोर का पूरा डिटेल आपके सामने शो होगा, कितने मेंबर उस मस्टोर में काम किए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर राज्य है छत्तीसगढ़, जिला है धमतरी, ब्लॉक है मगरलोड और ग्राम पंचायत है भरदा। काम का नाम भी यहाँ दिखाई दे रहा है नाला गहरीकरण, और कब से कब निकला है, डेट है इसका मस्टोर का 29/5 से 4/6, 1 सप्ते का मस्टोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें खेमलता, पुनीत, सोम प्रकाश सब इन्होंने काम किया है। इनका नाम देख लेते हैं शुभम कुमार। शुभम कुमार का नाम यहाँ पर 7वां नंबर में है और इनका 4 दिन का यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पर डाला हुआ है, जिसको 204 रुपये के हाजिरी के हिसाब से 816 रुपये 4 दिन का पेमेंट बनता है इनका। बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर इनका IFSC कोड और पूरा डिटेल यहाँ पर डाला हुआ है। क्रेडिट हुआ है यहाँ पर दिखा रहा है 8/7/2022 को, जो कि सही है। देख सकते हैं यहाँ पर वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वेज लिस्ट नंबर को हम कॉपी कर लेंगे। इसी वेज लिस्ट नंबर से अपन FTO जानकारी निकालेंगे। तो नरेगा का जो मुख्य साइट होता है, ये नरेगा के मुख्य साइट में
आपको सर्च का एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमको मिल चुका है वेज लिस्ट नंबर, तो वेज लिस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट है धमतरी, तो धमतरी हम सेलेक्ट करेंगे और उस वेज लिस्ट नंबर को जिसने हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमने चूँकि मस्टोर नंबर जो निकाला था, मस्टोर नंबर से शुभम कुमार के सामने जो वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको हम कॉपी किए हैं और इसी वेज लिस्ट नंबर को हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। करने के बाद गो कर देते हैं। गो करेंगे तो एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इस नए पेज में एफटीओ का पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। देख सकते हैं वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर पूरा जनरेट हुआ है इसका मस्टोर, और इसको क्लिक कर लेंगे वेज लिस्ट नंबर को। वेज लिस्ट करते क्यों क्लिक, वेज लिस्ट से हमको एफटीओ नंबर प्राप्त होता है। यहाँ पर फाइंड कर लेंगे इनका जॉब कार्ड नंबर 121A, यहाँ पर देख सकते हैं शुभम कुमार 121A और इनका एफटीओ नंबर ये आप दिखाई दे रहा है। इसको हम कॉपी कर लेंगे पुनः, ये एफटीओ नंबर होता है। देख सकते हैं कॉलम है एफटीओ का, ये एफटीओ नंबर होता है। इस एफटीओ नंबर को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जैसे वेज लिस्ट हमने सिलेक्ट किया था उसके जगह पर फंड ट्रांसफर ऑर्डर एफटीओ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उस एफटीओ नंबर को पेस्ट कर देंगे। चूँकि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेम है, इसको किसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं करना है और गो कर देंगे। गो करने के बाद आपको फिर से एक नया पेज खुलेगा जिसमें उस एफटीओ को पूरी डिटेल रहेगा। इस एफटीओ नंबर को हमको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल जैसे कि सामने मैंने दिखाया था आपको स्टार्टिंग वीडियो में 121A यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर नाम इनका आ रहा है शुभम कुमार और इनके खाता का नाम 2 लास्ट अक्षर अंक 79 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैच कर लीजिएगा खाता से। और बैंक ऑफ बड़ौदा भैंस मंडी में इनका पेमेंट गया है 816 रुपया 8/7/2022 के डेट में। तो इस तरीके से आपका जो एक हफ्ते का काम आपने किया है, एक हफ्ते में 4 दिन उनका पेमेंट आ चुका है। निश्चिंत रहिएगा और अपने खाते में इसको ऐड करवा लीजिएगा बैंक से। नरेगा में किसी प्रकार की अन्य प्रकार दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। नरेगा से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी, आपका पेमेंट रुका है या अन्य चीज़, एस्टीमेट कॉस्ट क्या होता है, सभी प्रकार की वीडियो हम लगातार आप सबके लिए लेकर आते रहते हैं। और चैनल में नए हैं और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि नरेगा संबंधी जब सभी प्रकार की जानकारी आपको लगातार मिले।